कहते हैं दुबई में बहुत मज़ा है। आपको पता है 4 साढ़े 4 हो गए हम वापस आए हैं। ये देखो, ये मज़ा कर रहे हैं हम लोग पार्लर का। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज पता नहीं कितने दिनों के बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे इतना काम था दैट आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू। सो टुडे आई हैव अ टाइम, तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ अपने रूम से। और एक और बात फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे यूएई की लाइफ इतनी इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। क्योंकि अगर आप एक दिन भी बैठ गए ना, आप लोगों के पास दूसरे दिन सर्वाइव करने का टाइम नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके पास सेविंग्स है, सब कुछ है, आपने प्लान बहुत अच्छे से किया है, दैट्स ओके। बट अगर आप एक वर्किंग लेडी हैं और अगर आप यहाँ यूएई में आ रही है, तो डोंट स्पेंड टू मच विद फालतू थिंग्स में अपना पैसा मत बर्बाद कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ यूँ आई थी 2-4 दिन के लिए, और 4 दिन में मैंने कहीं पे भी बेड स्पेस में ऐसा सोचा कि मैं रहूँगी, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। लेकिन मुझे बहुत लकीली मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे ये बेड स्पेस मिला, और ये अकॉर्डिंग लाइक 4 डेज़ का मैंने उसे पे किया था। वो 350 इज़ वेरी रिजनेबल। आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि पर वीक का ये लोग 50 दिरहम्स चार्ज करते हैं। लेकिन मैंने इसे 4 डेज़ का कहा था, तो इन्होंने मुझे बोला कि ओके आप रहो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इतना होगा आप पे कर देना। ओके, रीज़नेबल है मुझे अकॉर्डिंग। लेकिन 50 दिरहम उसने लेस किया। 4 डेज़ का था, लेकिन 4 डेज़ में नहीं रहूँगी। 3rd डे को मैं शाम को ही चली जाऊँगी यहाँ से। सो दैट्स वाई 2 डेज़ हो चुके हैं। तो कल मेरी शाम को फ़्लाइट है, तो बस मुझे इतना 50 दिरहम्स का डिस्काउंट मिला, और ये बहुत रीज़नेबल है। अगर आप कहीं पे भी लोगे बेड्स पे, आपको कम से कम 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो भी 1000 कुछ 400 लाइक दिस था। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा बेड स्पेस मिला। वैसे मुझे ये बहुत कंफर्टेबल था, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस भी रहा। लेकिन अगर आप कहीं और से भी देखोगे ना, तो ये सबके हिसाब से ये बहुत कम लगा मुझे। कहीं पे 500 चार्ज कर रहे थे, कहीं 750 चार्ज कर रहे थे, लेकिन मुझे ये 350 का ही बेस्ट लगा। और शायद आंटी बोल रही थी कि कुछ और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। सो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर सब लोग इतने लकी नहीं होते, मैं शायद इतना लकी थी कि मुझे इतना अच्छे से बेड स्पेस मिला, कंफर्टेबल है, और इतनी बड़ी जगह भी है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो, ये साइड टेबल है, ये आई थिंक तो उन्होंने थोड़ी सफाई वफाई करके मेरे लिए अच्छा सा सेटअप वेटअप लगा दिया था। सो आई विल कंफर्टेबली डू माई वर्क। सो अब मुझे अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था। और आगे एक दिन और है मेरे पास। कल पूरा दिन जो भी करूँगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा, एंड मिलते हैं कल। सब फ्रेंड्स, मैं आ गई थी अगले दिन मासी के यहाँ, और मासी रहते हैं थोड़ा सा दूर। काम के लोड से बहुत दूर जा चुकी थी मैं, और मासी के साथ एंजॉय कर रही थी। और ये देखिए, वो जोर करना पड़ रहा क्योंकि इतनी सारी हवाएं चल रही थी, ज़्यादा ही चल रही थी। तो मैं और मासी वॉक करते हुए आगे एक मॉल था, वहाँ जा रहे थे क्योंकि कुछ खरीदना था और हम लेके नहीं आए थे। तो बस हम लोग जा रहे थे, और तभी हमें पता चला कि हमारी कुछ फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, तो उनसे भी मिलना था। तो वो इसी सैलून की किसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो हम लोग जा रहे थे उनसे मिलने के लिए। और फ्रेंड्स, आगे और भी कुछ है बताने के लिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और ये देखिए, ना कुछ नहीं निकालने की हम जरूरत आ है, चुके थे, ऐसे ही हम बन के और निकल। ये अपने हेयरकट करा रही थी क्योंकि ये इंडिया जा रही है वापस। तो बस उसके बाद था नेक्स्ट मॉर्निंग को हम आए थे। दुबई में मैंने इस वही समय कपड़े पहने हुए थे क्योंकि मुझे मतलब जाओ, बाजू में खाओ ही और मॉल का पकाओ, पता चल गया, तो मैंने रेडी सोचा कुछ मैड खरीद फुल लूं, तो मैं चली गई। से खा सकते हो। और यहाँ उसके बाद फ्रेंड्स, टाइम था भी कुछ मिलता फ्लावर्स है। लेने का, तो हम गए थे फ्लावर शॉप। यहाँ से एक बुके मासी, लेना था, तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आया इसमें से। तो मासी हंस रहे थे क्योंकि मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रही थी। तो मैं फिर चली गई थोड़ा आगे, तो नहीं मिला, लेकिन सोचा कुछ और खरीदते कैमरा हैं। खोल तो तो हमने देखा, जो मासी अम्मी इसकी रही होगी। नहीं, हाँ, ले शायद जाओ। ये परफ्यूम नहीं नहीं दे सकते, आई एम सॉरी।
उसके बाद मैं बाहर निकल गई थी, सोचा शाम को कहीं बाहर जाएंगे तो ले लेंगे उसके लिए कुछ। तो मासी ने कहा था ये वीडियो बनाने के टाइम पे वो मुझसे ना थोड़ा सा हंस रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बोल रही थी। और एक्चुअली हमने ब्लॉगिंग अभी भी नया नया स्टार्ट किया ना, तो इसलिए थोड़ा सा उनको और लग रहा था। और फिर फ्रेंड्स हम घर पे आए। घर पे आने के बाद बस थोड़ा सा वीडियो शूट करना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पाया, तो यहीं से मैं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।